तो दोस्तों यदि 134 के लिए आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं और अभी भी आपकी एज क्राइटेरिया में कोई डाउट आ रहा है तो आज इस वीडियो से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए, क्या आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, जो कि 134 एसीसी 134 का क्वेश्चन पेपर डिमांड स्टार्ट हो गया है। एलिजिबिलिटी का सिग्नल अभी आप अपने एफआरओ की साइड से भेज सकते हैं, डॉक्यूमेंट क्लर्क के थ्रू अपना एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। तो वो सारे डाउट आपके क्लियर होने वाले हैं इस वीडियो के थ्रू। तो यहाँ पे सबसे पहले ACC 134 के लिए एज क्राइटेरिया बता देता हूँ, सीधा सिंपल, जिसमें आपको कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2000 से लेके 1 जनवरी 2007 के बीच है तो आप ACC 134 एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। अब आप बात करेंगे सर आपके द्वारा जो नोटिफिकेशन दिया गया है उसमें तो लिखा है कि एज 20 to 27 ईयर्स तक के लिए वैलिड है। तो इसका मतलब अभी तो आप 25 ईयर्स के हैं, फिर भी आप क्यों वैलिड नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जिस दिन से आपका कोर्स स्टार्ट होगा, जैसे कि 134 का यदि एग्जांपल लेते हैं तो 1 जनवरी 2025 में इनका क्या होने वाला है, एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसके जस्ट 1 साल बाद आपका कोर्स स्टार्ट होगा, मतलब 1 जनवरी 2026 से कोर्स स्टार्ट होगा। तो 1 जनवरी 2026 को आपका एज जो है वो 20 से 27 ईयर्स के बीच में होना चाहिए। तो 1 जनवरी को भी ये एक्सक्लूड कर देते हैं, इसलिए 2 जनवरी से आपकी डेट कैलकुलेटेड की जाएगी। तो ये है इस क्राइटेरिया। 10+2 आपका क्लियर होना चाहिए। क्वालिफिकेशन की यदि बात करें, मैरिटल स्टेटस आपका मैरिड अनमैरिड हो सकते हैं, सर्विंग कैंडिडेट आप होने चाहिए, ये तो आपको पता ही है। इसके साथ साथ में आपकी जो सर्विस लेंथ है वो 2 साल होनी चाहिए, उसमें आपका ट्रेनिंग टाइम भी इंक्लूडेड है। यदि आपकी 1 साल ट्रेनिंग हुई है, 1 साल आपकी सर्विस हुई है, देन यू आर ऑल्सो एलिजिबल। ठीक है, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। तो अभी 135 के लिए जो डेट रहेगी वो क्या रहेगी, 2 जुलाई 2000 से लेके 1 जुलाई 2007 तक के बीच की। तो ये लोग एलिजिबल हैं फॉर 134 एंड 135। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपनी डेट चेंज कर ले। और जो क्वेश्चन पेपर डिमांड के लिए 18 जुलाई लास्ट डेट, मतलब आप जो IF के कैंडिडेट हैं उन लोगों को एलिजिबिलिटी के लिए सिग्नल वहाँ पे अपना जनरेट करना होगा आपकी ID के थ्रू। तो वो आप जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि यदि आप नहीं कर रहे हैं तो आपका क्वेश्चन पेपर डिमांड नहीं हो पाएगा। बाकी जो आर्मी के कैंडिडेट्स हैं वो अपने क्लर्क से कंसल्ट करें और अपना सिग्नल भेज के क्वेश्चन पेपर के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको रेडी कराने होंगे, क्योंकि अभी रेडी नहीं कराएंगे तो फिर दिक्कत हो जाती है और आपकी RUID जनरेट नहीं होती, जिससे कि आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाते। क्योंकि आपने देखा ही होगा 132 जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें लगभग 6500 कैंडिडेट्स सम्मिलित हुए थे, मतलब एग्ज़ाम देने के लिए गए थे। RUID आपने देखी होगी, लेकिन सडन से आपने देखा है कि 133 में ओनली 4000 कैंडिडेट्स ऑफ ACC एंड 500 कैंडिडेट्स ऑफ SU एंट्री के, मतलब लगभग 4500 कैंडिडेट्स ही एग्ज़ाम में अपीयर कर पाए। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या था, क्वेश्चन पेपर डिमांड। इसलिए आपको बार बार एम्फेसाइज किया जाता है कि डॉक्यूमेंट प्रोसेस आपको दुरुस्त रखनी है। ठीक है, वह उसमें कहीं कोई कतई आपकी लापरवाही नहीं चलेगी। यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो अब एग्ज़ाम नहीं दे सकते। पहले माहौल लाइट था, HRTC आपका एग्ज़ाम कराता था तो उसमें आप लोगों के लिए फिजिबल ये हो जाता था कि लास्ट मोमेंट पे भी आप डॉक्यूमेंट्स लेके जा सकते थे, वो आपको अलाउ कर देते थे। लेकिन अभी प्रोसेस पूरा चेंज हो गया है। नीलेट के द्वारा पेपर आपका कंडक्ट होता है, तो जब तक आपका क्वेश्चन पेपर डिमांड नहीं होगा तब तक आप लोगों के लिए जो यूनिक ID बनती है वो नहीं बनेगी, और आप जो ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है, नीलेट का पोर्टल खुलता है, वो नहीं कर पाएंगे। तो इसकी इम्पोर्टेंस को समझते हुए आपको अपनी ये कार्रवाई पूरी करनी होगी, तभी आप अपना जो सपना है, आपका जो ड्रीम है, आपके जो करियर में आगे बढ़ने की चाह है, वो आप पूरा कर सकते हैं। और आप लोगों के इसी ड्रीम को पूरा करने के लिए 134 का न्यू बैच स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें आपको फुल PDF नोट्स मिलेंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, सॉल्व PYQ विद पर्सनल गाइडेंस के साथ में। यहाँ पे आपको ओवरऑल फुल प्रिपरेशन फॉर 6 मंथ, मतलब जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक ये कोर्स आप लोगों के लिए चलता रहेगा। डेली आपकी लाइव क्लासेस होंगी, मल्टीपल टाइम रिविजन होगा, प्रैक्टिस सेट्स प्रोवाइड किए गए हैं। तो ओवरऑल फुल प्रिपरेशन आपको देखने को मिलेगी ACC 134 की। तो ज्वाइन करने के लिए जल्दी से ये जो WhatsApp नंबर दिख रहा है इस पर मैसेज करें, या फिर आप एप्लीकेशन से भी जुड़ सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखा हुआ है। थैंक यू।